हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स, आज की इमोशंस आपको लेकर उनके क्या रहने वाले हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। अपने हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप में अगर आप लोग हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस भी है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। जब देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगी, या फिर ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने के पर्पस से आई रहेगी। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल करूँगी, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है अपने पर्सन का ध्यान, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करें, उनको देखने की कोशिश करें, उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप ये चीज़ करो और एक न्यूट्रल एनर्जी में आप रहो। न्यूट्रल एनर्जी बनाए रखना ताकि आपके पर्सन की रियल इमोशंस यहाँ पर पिक होकर निकल कर आए। तो क्या सोच रहे होंगे आपके पर्सन, चलिए जानते हैं क्या है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स, इमोशंस। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कांटेक्ट में है बट इमोशंस, फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, और जो लोग नो कांटेक्ट में है, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन से दूर होकर, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति अपने पर्सन, अपने पार्टनर से ब्रेकअप करके कैसा महसूस कर रहे हैं, दूर जाके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज गाइड करें। ओके, मून, फर्स्ट कार्ड हमारे पास मून का है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड। 6 नंबर, 19, 7, 11, 13, 8, 4, 2, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आते हैं या मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपके पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। आप इसको देख लेना। जैसे कि नंबर 18 है तो ये 9 भी बनेगा, तो मे बी ये सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में मुझे यहाँ पे P, J, B, M, L, C, R, N, I, L, Y, सी आई गेस मैंने बता दिया। ओके, ओके, तो यही मुझे अल्फ़ाबेट्स दिखे हैं जो आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स, आप उनके नाम के, उनके सिटी के, उनके शहर के या आपके हो सकते हैं। ये एक साइन है कि ये रीडिंग आपकी है। अच्छा, के भी पता नहीं मैंने बोला या नहीं बोला, के भी हो सकता है, एम भी बता दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे साइन की बात करें तो मीन राशि, ठीक है, पाइसेस, सिंह राशि, लियो, लिब्रा,
लिब्रा यानी तुला, कर्क, वृश्चिक, मीन, तीनों ही राशियां हैं, और मेष, सिंह तो है ही। साजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नहीं निकल कर आई है। बाकी यहाँ पे ओके, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि की भी यहाँ पे एनर्जी है और एलिमेंट्स है। ठीक है, चलो अब इन कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मून का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके मन में कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख रही है, नेगेटिव सोच दिख रही है। अब क्या है, क्यों है, इसको तो क्लैरिफाई करूँगी तो ही मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों उनके मन में नेगेटिविटी है। एक्चुअली नेगेटिविटी से ज़्यादा ना निराशा की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कई बार इंसान इतना ज़्यादा निराश हो जाता है, वो ना सबसे कट ऑफ कर लेता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है, एक लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, मन में घबराहट, जैसे होता है ना कि आप जब डार्क नाइट ऑफ सोल को फेस करते हो, लाइफ को फेस करते हो, उस टाइम की जो आपकी एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं, उस प्रकार की कुछ एनर्जी, इमोशंस आपके पर्सन के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, ये इस वक्त हैप्पी नहीं है। बाकी क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्यों ये खुश नहीं है, क्यों ये हैप्पी नहीं है। चलो क्लैरिफाई करते हैं द मून को। मून की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मून की एनर्जी को एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। मून का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है उनके इमोशंस में, उनकी एनर्जी में। द स्टार, मून एंड स्टार, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड चैरियट। जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि आपके पर्सन परेशान है, और परेशानी का कारण यहाँ पर ये दिख रहा है, कई बार हम जो सोचते हैं वो चीज़ अगर आपके हर बार फेल हो जाए, मान लीजिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपका ना बन पाए, वो चीज़ें आपको ना मिल पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन, मन निराश हो जाता है, कहीं ना कहीं मन हार मान जाता है, वो एनर्जी होती है ना। तो वो उस एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मून का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी किस चीज़ को लेकर है, कोई इच्छा इनकी पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है जो इनकी अधूरी हो जा रही है, या उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या होता है ना जैसे हम चीज़ों को प्लान करते हैं वैसे चीज़ें अगर ना हो तो कई बार हमें वो सब चीज़ें तकलीफ़ देती है। अब मान लीजिए आप भी कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो मन में एक निराशा आ जाती है, मन में एक सैडनेस आ जाती है। तो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा निराश होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है, निराश ज़रूर है, लेकिन होप पूरी तरीके से इन्होंने अभी तक खोया नहीं है। मतलब अभी भी इनके मन में कुछ होप बचे हैं, जैसे कि हाँ, हो सकता है कि आज इनका वक्त ख़राब है, इनको लग रहा है, लेकिन कल भी इनका वक्त ख़राब रहेगा, इनको ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जब इंसान की चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो मन दुखता है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ अच्छी है कि उनको ये चीज़, एक होप है कि आज नहीं तो कल सब चीज़ें इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में बेहतर और अच्छा हो ही जाएगा। अगर ये किसी प्रॉब्लम में है तो इस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाएंगे, वो इस चीज़ की उम्मीद रखते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है जो कि बता रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ये हर्ट दिख रहे हैं, ये व्यक्ति उदास दिख रहे हैं, दिल दुखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये मैंने आपको बता दिया। आपके पर्सन कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, और आपके लिए 17 नंबर, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 17 नंबर हो सकता है। अगर स्पेशली आपके पर्सन 17 नंबर के हैं तो ऐसे लोगों से आप अगर मिलोगे तो देखो, जब बहुत समय से आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो हर एक किसी के मन में एक उदासी, मतलब एनर्जी आ जाती है, इंसान उदास हो जाता है। लेकिन आप 17 नंबर के लोगों से आप मिलोगे ना तो आप हमेशा उनकी ऊर्जा में बहुत पॉजिटिवनेस को देखने को आप पाओगे, क्योंकि उनके अंदर ना
एक होप जगी रहती है। जैसे एक स्टार को देख के हमें हमारे अंदर एक होप आती है, मून को देखकर हमारे अंदर एक होप आती है, या आप कुछ लोगों को सन को देखकर होप आती है। तो इसी तरीके से ही आपके पर्सन के अंदर होप है कि एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद आपके पर्सन को ये भी होप है कि एक ना एक दिन आप इनको माफ़ कर दोगे, एक ना एक दिन आपके अंदर जो भी गुस्सा है या जो भी हर्ट है इनको लेकर वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आपको पता है क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है एवरीथिंग इज़ फाइन। आपके पर्सन आपको लाख कोशिश करे, आपको दिखाए या बाहर के और लोगों को दिखाए कि ये सही है, ठीक है, बट एक्चुअली में आपके पर्सन आपको आज बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, यहाँ पर इवन आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको आज आपसे बात करने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये कम्युनिकेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बात करने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, लेस कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन है ही नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, इस वक्त आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। आपके पर्सन लेकिन आपको या और लोगों को वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, या आपका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। ये शो तो कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक्चुअली में ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि अंदर से ये खुश नहीं है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं तकलीफ में, ये भी कहीं ना कहीं पेन में दिख रहे हैं। बात करने का इनका मन कर रहा है, या आप कह लो आपकी आवाज़ इस व्यक्ति को सुनने का मन कर रहा है, और इस व्यक्ति के हाथ में मुझे फ़ोन दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि आपकी कुछ वॉइस नोट इस व्यक्ति के पास हो सकते हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग इस व्यक्ति के पास हो सकते हैं जिसको ये सुन रहे हैं, या कुछ टेक्स्ट इस व्यक्ति के पास अगर इन्होंने स्क्रीनशॉट रखा है तो हो सकता है कि वो कुछ अगर छुपा के रखा है तो वो सब चीज़ें ये रीड कर रहे हो। और एक और चीज़ भी ये दिखाता है, हाथ में फ़ोन रखना जैसे इंतज़ार कर रहा है, या सामने वाला चेक कर रहा है कि शायद अब आपका कॉल आया होगा, शायद आज कोई मैसेज आया होगा, बट हो सकता है कि आपके साइड से भी कोई मैसेज नहीं है, आपके साइड से भी पूरी तरीके से साइलेंस है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, सेम पेन में भी आप हो सकते हैं, आपके अंदर नाराज़गी होगी, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, और उनको ये चीज़ें अब तकलीफ़ दे रही है, पेन दे रहा है, ये सेपरेशन पेन दे रहा है। आपसे बात ना करना कहीं ना कहीं अब इनको पेन दे रहा है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, या आपसे बात करने का मन कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कई बार ऐसा होता है, आपने महसूस किया होगा, जब आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को लेकर परेशान है, चाहे आप जॉब को लेकर परेशान है, आप पैसों को लेकर परेशान है, या फैमिली मेम्बर्स को लेकर परेशान है, कोई इलनेस है, कोई वेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, वॉटेवर जो भी है, आपको किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से बात करने का मन और ज़्यादा करता है। जब आप अंदर से दुखी होते हो तो आप देखोगे कि आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो, आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है, आपको लगता है कि काश उससे बात करते तो हमारा मन हल्का हो जाता। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी ये एनर्जी दिख रही है कि उनको आपसे बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि खुद इनकी लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ये दुखी है, परेशान है, इस वजह से उनका आपसे बात करने का मन और ज़्यादा कर रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या इंतज़ार करें? अच्छा, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है कि रहते हो, ठीक है, या आप इस व्यक्ति से सोशल मीडिया से मिले हो, इसके भी कुछ लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का ये रिश्ता हो सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर जब भी अकेले बैठते हैं तो एक चीज़ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है, वो है पास्ट, वो है अतीत। यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में शायद इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, या आपको चीट करा है,
और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि गोस्ट, यानी कि बिना कुछ बोले ही इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या आपके लाइफ से चले गए हो। या तो इस व्यक्ति ने आपसे ये बोला हो कि वो आपके साथ खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो ब्रेक लेना चाहते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ में भी आपको बोले आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसकी वजह से वो रिश्ता आगे नहीं लेकर जा सकते हैं, या कोई और भी रीज़न में भी इस व्यक्ति ने आप में से कुछ लोगों को दिया हो। आपके पर्सन ना उस अतीत में जब जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि आगे जब ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे, जब ये आगे आपके साथ रिश्ते को जोड़ने की बात करेंगे या आपके साथ आगे चलने की बात करेंगे, तो पास्ट में जो चीज़ इन्होंने किया, चाहे आपको गोस्ट करके चले गए, आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। जब आप किसी व्यक्ति को धोखा दे देते हो, किसी व्यक्ति के साथ आप गलत कर देते हो, उस व्यक्ति को ना आपके ऊपर भरोसा करने में, बिलीव करने में सालों निकल जाते हैं। और सच कहूँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि सालों निकलने के बाद भी वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लो, या ट्रस्ट को तोड़ने को आप कह सकते हो, ट्रस्ट ब्रेक किया हो इस व्यक्ति ने। पास्ट में आपने इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा कर लिया था, बिलीव बहुत ज़्यादा कर लिया था, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके भरोसे को इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, जो कि वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ है, वो इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते हैं, आपके सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो अपने आप से इस चीज़ को नहीं झुटला सकते हैं कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। इसीलिए मन में बहुत ज़्यादा कश्मकश इस व्यक्ति का दिख रहा है। माफ़ी मांगने की एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर कि वो आपसे अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए, अपने पाप के लिए, आपके दिल को दुखाने के लिए वो आपसे अंदर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। इसी वजह से एक इंतज़ार आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि शायद उनको लगता है कि आज नहीं तो कल आप इनसे कांटेक्ट कर लोगे, या आज नहीं तो कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई चीज़, कोई सिचुएशन शायद आपको इस व्यक्ति के पास ले आए, या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप दोनों ऑटोमेटिकली मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इंतज़ार करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तब गलत कर दोगे, और आप उस व्यक्ति के साथ किस मुंह से कनेक्ट करोगे, आप किस तरीके से उस व्यक्ति के पास जाओगे, किस तरह से आप उसके अंदर उस विश्वास को क्रिएट करोगे, क्योंकि आपने जब उसके हर एक भरोसे को, हर एक विश्वास को छन्नी कर दिया है, तो सामने वाला आपके भरोसे को नहीं, आप कितना भी भरोसा दिलाओगे वो आपके भरोसे पर, मतलब चीज़ों पर यकीन नहीं करेगा, उसको भरोसा नहीं आएगा। और यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है इनकी एनर्जी को देखकर कि आपके भरोसे को इन्होंने कई बार तोड़ा है। अगर एक बार तोड़ा होता ना तो ये इतना नहीं सोचते। मुझे लगता है कि इन्होंने कई बार आपसे मौके मांगे हैं, और कई बार इन्होंने इस रिश्ते में कुछ गलतियाँ करी है, आपके भरोसे को तोड़ा है, आपको जो विश्वास दिलाया है वो चीज़ इन्होंने पूरा नहीं किया है। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूरी आपके पर्सन का, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर गए हैं, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्होंने इस वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा। हाँ, ये थर्ड पार्टी के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, जिस वजह से कहते हैं ना कि देखो, जब भी आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ आती है, या आपके लाइफ में ना जब भी कोई कार्मिक पर्सन आएगा, कोई कार्मिक इंसान आएगा, आप उसकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हो, आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ खिंचाव महसूस करना शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ महसूस किया थर्ड पार्टी के लिए, और इन्होंने आपसे ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चीटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन्होंने गोस्ट भी किया है ना आपके केस में, बिना बोले ही आपसे दूर चले गए हैं, तो यस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, या तो पहले से ही कोई थर्ड पार्टी थी या था, वो आ गया वापस, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, या आपके होते हुए ये किसी और से इनकी बातचीत शुरू हुई, और इन्होंने आप मतलब मे बी इनके अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी कि आपको कह पाए कि अब ये रिश्ता नहीं रख पाएंगे। ये
क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन ने आपके साथ क्रिएट की थी। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों है, जस्टिस की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। एस ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को पता है ना, आपके पर्सन को मालूम है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है बहुत गलत किया है। उन्होंने लिटरली आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपके प्यार को धोखा दिया है, ठीक है, आपके इमोशंस को इन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति जब आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली इनको आपके साइड से एक लॉयल्टी दिखती है, एक लॉयल पर्सन, एक सच्चा इंसान दिखाई देता है। लेकिन जब ये अपने बारे में सोचते हैं तो ये अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैंने तो इसको धोखा दिया था, मैंने तो इसके प्यार को वो इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं जो उसको मुझे देना चाहिए था। तो आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने आपके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है, और वो इस लायक ही नहीं है कि वो आपके इस ट्रू लव को, इस ट्रू प्यार को वापस से हासिल कर पाए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके इस प्यार के लायक नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो डिज़र्विंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक्चुअली में भगवान, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप भगवान के भेजे हुए कोई फरिश्ते हो, एक प्योर सोल हो, एक बहुत अच्छी आत्मा हो, एक बहुत अच्छी सोल हो जो बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर बिलीव करता है। या मे बी आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा डिवोटी हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। आपके पर्सन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर देखते हैं। एंड आपके पर्सन को जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को दुखाना, आपके साथ बुरा करने का नतीजा है। शायद हो सकता है कि इनको ये चीज़ें किसी ने कही हो, किसी ने इनको बोला हो। मे बी होता ना कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम किसी को कंसल्ट करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, साइकिक रीडर के पास जाते हैं। तो मे बी इस व्यक्ति को ना किसी ने बोला है कि तुम्हारे बुरे वक्त का रीज़न तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुमने किसी के साथ गलत किया है। और मे बी हो सकता है इस व्यक्ति की 7.5 चल रही हो, क्योंकि जब भी शनि आते हैं तो वो आपको वही कर्म लौटाते हैं जो आपने किसी के साथ जानबूझ के किया हो, चाहे अनजाने में किया हो। तो मे बी अगर इस व्यक्ति की 7.5 चल रही है तो इनको इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 कार्ड, एक है द हाई प्रिस्टेस एंड एक है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मन ही मन में बहुत सारे ख्याल इस व्यक्ति के चल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि ये व्यक्ति मन से, यानी कि ये व्यक्ति इस वक्त टेलीपैथिकली आपसे बहुत सारे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिक आपसे मतलब अपने मैसेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी मन की बात को आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये कॉल मैसेज हो सकता है कि आपको ना कर पाए। रात के टाइम पे स्पेशली आपके पर्सन का मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है या बेचैन हो जाता है। रात के टाइम पे ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपको सर्च करते हैं, इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक हाथ में आपको फ़ोन यहाँ पे दिखेगा और दूसरी तरफ लैपटॉप, यानी कि सीक्रेटिव तरीके से रात के टाइम पे अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है ना, तो शायद हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करते हैं और आपको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप जगे रहे तो आप देख लोगे इन्होंने आपको अनब्लॉक करा है, तो मे बी ये आपके सोने के बाद आपके अकाउंट को चेकआउट करते हैं, सोने के बाद आपके अकाउंट्स को ये व्यक्ति देखते हैं रात के टाइम पे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, 2 नंबर का कार्ड है, मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये उस टाइम पर आपको ज़्यादा चेकआउट करते हैं जब आप सो जाते हो, जब बहुत ज़्यादा रात होता है, 1-2 बजता है या 12 बजे का टाइम होता है। शायद हो सकता है कि आपके फ़ोन को भी चेक करते हो, ट्रू कॉलर पर भी चेक करते हो कि कहीं आप किसी से बात तो नहीं करो। लेकिन हाँ, रात के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करने में, आपको स्पाई करने में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर और चैरियट। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले हैं। अब आपके पर्सन ना इस सोच से बाहर निकलने वाले, क्योंकि अब तक उनको लग रहा है कि अब उन्होंने बहुत सोच लिया। अब एक बार ये एक्शन लेकर देखते हैं, एक बारी आप तक पहुंचकर आप तक रीच आउट करके देखते हैं, समझते हैं कि आपके मन में आपके दिल में उनको लेकर आखिर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है। देखो, बात करेंगे तभी इनको समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि कुछ केसेस में इनका आपको कनेक्ट करने से इनकी फैमिली में थोड़ी से परेशानी इनके लिए बढ़ सकती है। मे बी फैमिली में कोई इनसे हर्ट हो सकता है या फैमिली मेम्बर्स इनसे हर्ट हो सकते हैं। शायद ये व्यक्ति अपनी फैमिली के वजह से आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? सन का कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स। कई बार होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका सोचना ही हमारे लिए काफ़ी होता है, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस को ले आता है, खुशियों को ले आता है। 6 ऑफ कप्स यानी कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग एनर्जी आ जाती है। 2 ऑफ कप्स यानी कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी यादों में जाते हैं, तो इनको बहुत सारी अच्छी मेमोरीज याद आती है, बहुत सारे अच्छे दिन याद आते हैं। आज भी वो दिन, आज भी वो पल इनके माइंड से वैनिश नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी यादें धुंधली पड़ चुकी है। 2 ऑफ कप्स यानी कि ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली उन पलों को ज़्यादा याद करते जब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। एंड उनको ऐसा भी महसूस होता है कि अगर ये कंप्लीटनेस इनको चाहिए लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड बहुत अहमियत रखता है। ये कार्ड ये बताता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये शायद जो अधूरापन है, अनहैप्पीनेस है इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में, वो आपके ना होने की वजह से है, आपसे दूरी बनाने की वजह से है। तो जब भी इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट होंगे तो इनकी लाइफ जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। एक पॉजिटिव ऊर्जा इस व्यक्ति के अंदर आती है कि आपसे दूरी जैसे ही ये ख़त्म करेंगे इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, इनकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ये भी पता करने की कोशिश करते कहीं आपकी शादी वादी तो नहीं हो गई है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके एक्टिविटीज़ को देखकर कि शायद ही आप इस व्यक्ति को याद करते होंगे। यस, द एम्प्रेस। आपके पर्सन को ऐसा लगता नहीं है कि आप इस व्यक्ति को अब याद करते होंगे। उनको लगता है कि ना टाइम के साथ साथ आपके भी इमोशंस में चेंज आ गया है, आपके भी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप उनकी जगह किसी और चीज़ ने ले ली है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप शायद इनके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया है, या उनको लेकर आपकी सोच बहुत चेंज हो गई होगी, बहुत ज़्यादा बदल गई होगी। यस, चेंज हो गई होगी मतलब आप जिस व्यक्ति के ऊपर मरते थे, प्यार करते थे, अब उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में टाइम जितना जा रहा है उतना ही नेगेटिव सोच आपको आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर बनती जा रही है। यानी कि ये व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रही है कि अब आप इस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रख रहे हो। मतलब आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर एक डेविलिश एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुकी है। जब भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो आप ऐसा सोचते हो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा पर्सन के रूप में आज आप इस व्यक्ति को देखते हो, मानते हो। अब ये आपके पर्सन की सोच है, आप मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी पर्सन को लगता है कि आप ये जब आपको याद करते हैं तब तो इनको अच्छी यादें याद आती हैं, लेकिन जब आप शायद इस व्यक्ति को भूले भटके सोचते होंगे तो आपको बहुत ही बुरा व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में थे, बहुत ही आपका ये कार्मिक पर्सन था, आपको ऐसा महसूस होता होगा। मतलब आप बेसिकली नेगेटिव सोचते होंगे, वो ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पर्सन की एनर्जी गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, कनेक्ट की, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।